खबर बंगाल से है, जहां होली के पहले बंगाल में नया कमेटी ममता बनर्जी बनाने वाली है और फिर से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को बना दिया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि एक व्यक्ति के एक ही पद रहेगा और इसको लेकर बड़े से बड़े बवाल दूर हो गए थे, लेकिन अचानक ममता दीदी ने तृणमूल कमेटी की बैठक की और इसके बाद से एक नया केंद्रीय कमेटी बनाया, जिसमें अभिषेक बनर्जी को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और इंडिया तृणमूल के सेक्रेटरी बना दिए गए। पूर्व राजस्व मंत्री के बीच में जुबानी जंग। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में स्थित मनिका मनमी एसटीपी निर्माण को लेकर आमने सामने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में निर्माण कार्य रुकवाने के आरोप में पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर ये सच हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने वर्तमान में भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री के द्वारा लगाए गए आरोप को बताते हुए खुद के ईमानदार होने की बात कही, तो ठेकेदार और इस प्रकार के कार्य के लिए मंत्री रामस्वरूप राय को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मंत्री सुरेश शर्मा बेहद ही आक्रामक रूप में बताया कि खुद इंजीनियर का बेटा तो खुद इंजीनियर और मंत्री को बनने में लगेगा समय, और यही नहीं बल्कि सुरेश शर्मा को हरवाने का भी काम किया था। दरअसल मुजफ्फरपुर के मुशहरी मनिका मन में एसटीपी निर्माण कार्य को लेकर रोक और विवाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ में राजस्व मंत्री रामस्वरूप राय के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुशहरी के मनिका मन में एसटीपी का निर्माण होना था और शहर का सर्वाधिक 22.5 MLD पानी निकलता था और उसका निर्माण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री रामस्वरूप राय ने ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर उक्त जमीन को शवदाह की जमीन बताकर निर्माण कार्य पर रोक लगवा दी और करीब 183 करोड़ रुपए का क्या होगा और इसके बंटादार का जिम्मेदार कौन। तो वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि निगम भ्रष्टाचार सरकारी राशि के बंतरबाट का अड्डा बन गया है। अब तो इसका जवाब खुद मंत्री रामस्वरूप राय देंगे कि उन्होंने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं उसकी सत्यता कितनी है। अधिकारियों की रिपोर्ट में भी ये बात प्रमाणित हो गई है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य को किस प्रकार से रोका गया। घर का खिलौना दे दिया, आंगन का चंदा दे दिया, मन दे दिया, सब धन दे दिया। जी हाँ, बावजूद इसके जब दहेज में दुल्हे को बुलेट नहीं मिली तो दुल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। यह मामला उसे चंपारण का है, जहां से समाज में कोड़ की तरह फैले दहेज जैसे कुरीतियों को मिटाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार जैसे कार्यक्रम का शंखनाद किया है, लेकिन उनकी उस यात्रा का थोड़ा भी प्रभाव दहेज दानवों पर नहीं पड़ रहा। और यही वजह है कि दुल्हन के हाथ में दुल्हे के नाम की मेहंदी सूखी रह गई, लेकिन लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे। मामला पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित गांव का है, जहां के रहने वाले पन्नालाल साहा ने अपनी बेटी की शादी मुजफ्फरपुर जिले के जाफरपुर निवासी चंदन कुमार से की थी। वहीं जिसमें दहेज के रूप में चंदन के परिवार वालों ने लड़की के पिता पन्नालाल से 12 लाख रुपए नकद लिए थे। शादी की तारीख तय हुई और उसे निर्धारित तिथि के अनुसार लड़के वालों ने पूरी तैयारी की। 18 फरवरी को बारात आनी थी। बारात के स्वागत और ब्याह को लेकर टेंट पंडाल के साथ तमाम इंतजाम किए गए। बारातियों को खिलाने के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ शादी के एक दिन पहले होने वाली सभी रस्में भी पूरी की गई, जिसके वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन बारात आनी थी उसी दिन लड़के वालों ने यहाँ से पन्नालाल को यहाँ खबर आया कि लड़का दहेज में बुलेट गाड़ी के लिए जिद पर अड़ा हुआ है, जिसके बाद पन्नालाल के होश उड़ गए। क्योंकि पन्नालाल गरीब परिवार से आते हो, बावजूद उसके उन्होंने 12 लाख रुपए दहेज के साथ साथ दरवाजे पर बारातियों के स्वागत के लाखों रुपए खर्च किया था, पर बुलेट नहीं देने के कारण लड़के शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया और बारात नहीं आई। यहाँ तक कि पन्नालाल उसी रात लड़के वालों के घर गए। सभी लोग घर छोड़कर फरार हो चुके थे, जिसके बाद से स्थानीय थाने में भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन सुनी नहीं गई। वहीं अंततः उन्होंने कल्याणपुर थाना आकर लड़के वालों के खिलाफ आवेदन दिया है और उसके बाद पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। इन सब के बीच आपको बता दें कि पन्नालाल की 3 पुत्रियां हैं, जिसमें से अपनी सबसे छोटी बेटी को ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराकर शादी कर रहे थे। वहीं दहेज दानवों ने उनके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। अजय, तो हरदी धान बांटने के लिए आ भी गए थे? जी, हम और ठाकुर जी गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जब हम लोग गए ना, वहाँ पहुँचे तो वो लोग बुलेट मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये के लिए उन लोग मांग कर रहा था। ठीक है, उसके बाद उन लोग का किया वहाँ पे हल्दी धान बांटने के लिए मना कर दिया, बोला कि नहीं बताएगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है, और गाड़ी ग्रोथ भी दे रहा था। उसके बाद आप लोग चले? उसके बाद हम लोग तो वहाँ पे रुके हुए थे, तो बोला यही बात कि आप लोग यहाँ से जल्दी चले जाइए, यहाँ पे जगह खाली कीजिए, आप जाइए, नहीं तो यहाँ पे मारपीट होगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से चले? हम वहाँ से हम चले गए। बिहार के मुजफ्फरपुर के नगर थाना इलाके के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट पुल के पास बूढ़ी गंडक नदी में तैरते हुए शव बरामद हुआ, जहां पूरे इलाके में शव देखते ही सनसनी फैल गई। लोगों ने अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को दी और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के माने तो शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस शिनाख्त करने में जुटी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शव करीब 1 हफ्ते पुराना है और देखने से उसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है, जो कि कुर्ता पहने है। जब पुलिस मामले की जांच कर रही हो, फिलहाल आगे पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पब्लिक लोगों ने देखा तो हम लोग उसको जा करके बसर को किनारे किया और उसको मैंने गाड़ी पर लाद करके अत्यंत परीक्षण के लिए SKMCH लेके पहुंचा रहा हूँ। क्या स्थिति में था? सब पानी में फूला हुआ था, पट्टे लेटा हुआ था। देखने से क्या लग रहा है, किस तरह का दिख रहा है? मैंने बहुत 6-7 दिन से ऊपर का ये सब हमको अपना जो प्रतीत होता है कि हाँ, शरीर पर वस्त्र है, कमर से नीचे वो नंगा था, जो मैंने ऊपर निकालने के बाद दिखा गया। उम्र क्या होगा लगभग? उम्र औसतन हमको तो 50 प्लस ही लगता है, हमको अनुभव जो होता है, लेकिन पानी में फूले होने के कारण इस उम्र स्पष्ट हम बता नहीं सकते। 40 होगा उम्र। OP के द्वारा आगे यही कार्रवाई की जा रही है कि सबको गाड़ी पर लाद करके हम लोग SKMCH पहुंचा रहे हैं पोस्टमार्टम घर। कोई पहचान हुई है? पहचान कोई पहचान नहीं, अज्ञात है। कुर्ता पहने भाई क्या? हाँ, कुर्ता पहने हुए, सफेद कलर का है कुर्ता। एक गमछा था ना, गमछा एगो था। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन के चंद कदम को मालगाड़ी को कोयला चोरी का वीडियो वायरल होने के बाद मामले में RPF ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 2 क्विंटल से अधिक कोयला बरामद कर एक की गिरफ्तारी की गई। मालगाड़ी से कोयला चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद RPF ने FIR दर्ज कर ली। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व मध्य रेल अधिकारियों में हड़कंप था और इस मामले का संज्ञान लेते हुए RPF के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मौके से RPF ने 2 क्विंटल से अधिक का कोयला बरामद किया और जब्त भी किया है। और जानकारी मिलने के बाद मुजफ्फरपुर RPF पोस्ट के प्रभारी डिप्टी कमांडेंट भी पहुंचे, मामले की जानकारी ली। बाद में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के गफूर बस्ती में एक युवक को कोयला चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि कांटे थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के मालगाड़ी से सीधा कोयला थर्मल में पहुंचाया जाता है और RPF और रेल अधिकारी स्कॉट कार कोयलों को कांटे थर्मल तक पहुंचाने भी थे, लेकिन कुछ दिनों पहले कोयले की मालगाड़ी के ऊपर 2 युवक चढ़ गया और कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों को रेल लाइन किनारे फेंक दिया और किसी ने इसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाल दिया, जिसके बाद रेल कर्मी में हड़कंप था। और वहीं कुछ रेल पुलिस के भी अधिकारियों का कहना है कि मुजफ्फरपुर से ट्रेन खुलने पर रफ्तार धीमी रहती है, जिसके कारण बीच में बदमाश तोड़कर चढ़ जाते हैं और रेल अधिकारियों ने इस दिशा में विचार की जरूरत भी महसूस की है।